नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 20 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 2 जून को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 1 से 7 तक मिथुन में, 8 तारीख से कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध 1 से 21 तक मिथुन में और 22 तारीख से कर्क राशि में आएंगे और सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। लग्न में शनि है। गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से बना हुआ है। लग्न लॉर्ड 5वें घर में है। एक बहुत बेहतरीन परिस्थिति है। इस समय में आपके जो इंटेलिजेंस है, आपका ज्ञान है, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में बातचीत कर पाएंगे। मैच्योरिटी रहेगी। मगर एक चीज जरूर है कि शनि लग्न में होने की वजह से ये संघर्ष देता है, ये मेहनत बहुत करवाता है, दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है, ओवरलोड वर्क की सिचुएशन होती है। कभी भी आप काम करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर अप्रिशिएशन है, मगर कर्म को नहीं छोड़ सकते। कर्म तो है, ज्ञान के बल पर यहाँ पर आगे बढ़ना और आपको यहाँ पर सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में मंगल स्वग्रही पोजीशन में है। वाणी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वाणी एक डोमिनेटिंग रहेगी। परिवार के मैटर में आप कंप्लीटली डोमिनेटिंग अप्रोच रखेंगे और सेविंग्स बहुत अच्छी है। यहाँ पर इस महीने सेविंग्स बेहतरीन होगी। आप सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा समय रहेगा इस चीज को लेकर। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान में मंगल आने वाले हैं 20 तारीख के बाद। आपके भाग्य के स्वामी बन गए हैं। ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत बेहतर है। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग और कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कार्य जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कार्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेशी चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर सूर्य 15 तारीख के बाद आएंगे, जो एक तरह से छठे घर के स्वामी है। तृतीय में रहेंगे, फिर चतुर्थ में आएंगे। शुक्र यहाँ पर रहेंगे इनिशियल पार्ट पर, बाद में पंचम में चले जाएंगे। वो भी एक बेहतरीन परिस्थिति है। मैं एक ही चीज कहूं कि जो भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है इस महीने आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। आप एक तरह से फैमिली मैटर में हो, बिजनेस के अंदर हो, आप बहुत वाणी को इतना स्मार्टली यूज करेंगे और वाणी से आप चीजों को, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में एक बहुत अच्छी सफलता है। हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और फैमिली के अंदर आपको कुछ परिस्थितियों में लोगों को समझाना पड़ सकता है। ये चीज रहेगी। कंसल्टिंग रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम में गुरु शुक्र का एक जो कॉम्बिनेशन है, टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए समय गजब का रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए इस समय के अंदर आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आपको जहां पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, आईटी, मेडिकल, कोई सर्जरी संबंधित एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेडिसिन में इस तरह के काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक समय अच्छा रहेगा और पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट संबंधित लाभ मिलेंगे और साथ साथ में एक बहुत अच्छी चीज है कि जिनको, जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है, इस महीने से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप कंसीव कर पाए। ऑलरेडी इस तरह की परिस्थितियां हैं तो आपके लिए बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बच्चों के विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। यानी कि एक अच्छी चीज है कि बच्चों के एजुकेशन में भी आपको काफी पॉजिटिव समय दिखेगा। एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मंगल का ये जो नीचस्थ दृष्टि संबंध है, ये कभी कभी बच्चों के साथ झगड़े और विचार मतभेद करवाने में सक्षम है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि विचार मतभेद या
इस तरह की परिस्थितियां होती है तो वहां पर थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ उनको समझाना पड़ेगा। शेयर मार्केट से संबंधित जो लाभ हैं वो एक तरह से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। छठे घर की बात की जाए, छठे घर का स्वामी तृतीय में है और फिर चतुर्थ में है। देखिए, जिनके भी बोन से रिलेटेड हार्ट से संबंधित समस्या है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है, मगर फिर भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल से संबंधित समस्या बनी रहेगी, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर शत्रु कहीं पर भी हावी होने की कोशिश करे तो भी हावी नहीं हो पाएंगे। कोई लोन लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं, कहीं पर भी समस्या नहीं है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जो है आपके पहले तृतीय में, फिर चतुर्थ में, पहले चतुर्थ में और फिर पंचम में है। तो बुध बन के इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि पति पत्नी साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे लाभ होंगे। आप यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्य है उसमें काफी अच्छी सफलता मिलेगी इस महीने, तो इस तरह के योग है। यहाँ एक चीज जरूर है कि जो भी इनिशिएटिव लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे और बहुत अच्छा हैंडलिंग भी कर पाएंगे। मगर आपके ज्ञान के बल पर ये चीजें आगे बढ़ेगी, इस चीज का खास ध्यान रखना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है शुक्र बनकर चतुर्थ में और फिर पंचम में, तो हेरिडिटी के लिए एक बेहतर परिस्थिति है। रिसर्च एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इन-लॉज का भी सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश उच्च के होकर, मंगल होकर बैठे हैं, भाग्य का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है और आध्यात्मिक ट्रैवलिंग भी यहाँ पर पूर्ण रूप से होगी। मगर ये महीने के अंत तक इस तरह की परिस्थितियां हैं कि जहां पर आपको स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या स्पिरिचुअल कोई भी ऐसा, मतलब आप कहीं पर दर्शन करने जाना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं, तो वो आप प्लान कर सकते हैं। मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए और स्पेशली मेडिकल में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है। दशमेश की परिस्थितियां सबसे बेस्ट पोजीशन में है। इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित लाभ बहुत अच्छे हैं, जितना हो सके इसका लाभ लीजिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड लग्न में, तो लाभेश लग्न में बैठे हैं, तो फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं मेहनत के साथ। शनि है, आसानी से नहीं देता, संघर्ष मेहनत तो इसका एक हिस्सा है, वो करना ही पड़ेगा, मगर लाभ बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल गेन आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप बहुत अच्छे कर पाएंगे, तो वो एक तरह से ये समय में आपको इस चीज में पूर्ण लाभ मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है, राहु यहाँ पर स्थित है। ये कैसी परिस्थिति है कि कोर्ट कचहरी के विवादों में कोई फॉल्स एलिगेशंस हैं, ये चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई खर्च भी हो रहा है तो वो आप कहते हैं ना कि उसके अंदर बीच का रास्ता निकाल पाएंगे। मगर खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण लेना होगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अनियंत्रित हैं और उनपे आपको लगाम लगाने की जरूरत है, तो खर्चे थोड़े प्लान करके चलिएगा। विदेश संबंधित अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस समय के अंदर ले सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप अगर विदेश जाकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस समय में आपके लिए फायदेकारक रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।